ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, मज़ा फिर क्या जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, मज़ा फिर क्या जीने में। तूफ़ान भी थम जाएगी जब लक्ष्य होगा सीने में। तूफ़ान भी थम जाएगी जब लक्ष्य होगा सीने में। इसी के साथ मैं वेलकम करता हूं आपका VMW में। दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के प्रकार। ओके, बहुत सारे बच्चे जब त्रिभुज की प्रकार पूछी जाती है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन उनका होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो कोई कहता है सर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोई कहता है 6 प्रकार का होता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद त्रिभुज से रिलेटेड जितने उसके प्रकार होते हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए देर ना करते वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले त्रिभुज की जब प्रकार की बातें आती है, त्रिभुज की कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखना आप कभी भी त्रिभुज को आप बताओगे कि सर त्रिभुज किसके आधार पर बताऊं। त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा जाता है। एक तो त्रिभुज के कोण के आधार पर, दूसरा त्रिभुज की भुजा के आधार पर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर त्रिभुज को कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर 2 आधार पर बांटा गया है। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज की बात करूं पहला तो ये हो जाएगा त्रिभुज की भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है ना। तो त्रिभुज के प्रकार 2 आधार पर बटा होता है। एक तो त्रिभुज के भुजा के आधार पर, दूसरा त्रिभुज के कोण के आधार पर। ये प्रकार की बातें की जाएगी तो त्रिभुज 2 आधार पर बटा होता है। एक तो त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, दूसरा होता है उसकी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ओके, तो पहली मैं बात करने वाला हूं यहां पर क्या, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो ध्यान से देखिए, भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। अब ये कैसे कैसे 3 होते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ऐसा फील हो रहा है कि इस त्रिभुज में तीनों भुजा क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होंगी उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CA है कि नहीं। ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है। और यहाँ पर अगर तीनों भुजा बराबर हैं तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे। एक कोण यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर में कोण C। ये तीनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ओके, और एक बात जानने वाली बात क्या है यहाँ पर, सर इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो ध्यान रखिएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ लिख क्या सकते हैं, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा। तो बात समझ में आई ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज का मैंने पहला प्रकार क्या देखा, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। और हमने एक चीज क्या देखा कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनका तीनों कोण भी बराबर होगा और तीनों कोण यानी प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होगा। आई बात समझ। यहाँ पर पहला हमने पोस्टमार्टम कर दिया। यहाँ पर अगली बात मैं क्या करने वाला हूं, इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर को देखने से ऐसा लग रहा है कि इस त्रिभुज के केवल 2 भुजा ही क्या हैं, बराबर है। तो जिस त्रिभुज के केवल 2 भुजा बराबर होता है उसे बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी यानी कोई 2 भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। ओके, और एक बात जानने वाली बात क्या यहाँ पर कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। इसका मतलब AC के सामने कोण B और AB के सामने कोण C, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसको फटाफट लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि AB बराबर क्या है, AC है। इस त्रिभुज की AB और AC भुजा क्या आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी तो बराबर होगा। तो AB के सामने कोण कौन है, AB का सामने कोण C है और AC के सामने कोण कौन है, B। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि इस त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाओं के जो सामने का जो कोण होगा वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, राइट।
आगे बढ़ते हैं से देखिए, अब हमने एक चीज़ अगले जब फिगर पे गए, तीसरा प्रकार देख रहे हैं तो तीसरा प्रकार हमने देखा तो यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है, यहाँ पर कोई भुजा बराबर नहीं है, यहाँ पर कोई भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, या इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा भी बराबर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोल देंगे। आई बात समझ, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि इसमें बोल सकते हैं क्या कि इसमें ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए, और जब इनकी तीनों भुजा बराबर नहीं है तो फिक्स है कि इनमें इनका कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। तो कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी। तो त्रिभुज का पहला हमने पोस्टमार्टम क्या कर दिया, त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर। तो हमने देखा कि त्रिभुज का जो प्रकार भुजा के आधार पर होते हैं वो होते हैं तीन। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिससे केवल कोई दो भुजा बराबर उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे। अब त्रिभुज का अगला प्रकार कोण के आधार पर। तो त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन सा, अब यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है ना वो 90 अंश से छोटा है, प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोल देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। आई बात समझ। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि बोल सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा 90 अंश से छोटा, जो बी होगा वो भी 90 अंश से क्या होगा, छोटा, जो सी होगा वो भी 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आई बात की नहीं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है उसे हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। आई बात समझ। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमको दिखाई क्या दे रहा है कि इसमें कोई एक कोण 90 अंश का दिख रहा है, ठीक है ना। तो जिस त्रिभुज का अगर आपको कोई एक कोण 90 अंश का दिख गया तो ऐसा कहना कि वो हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो कौन सा त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज। आई बात समझ। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक कोण ही 90 अंश का दिख रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि इसका कोई एक कोण क्या है, 90 अंश का है। तो जिस त्रिभुज का अगर किसी त्रिभुज का एक कोण आपको 90 अंश का दिख गया तो ऐसा कहना कि भाई वो जो त्रिभुज है ना उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ओके, आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस त्रिभुज में दिख रहा है हमको ये कोण 120 अंश का। अरे भाई ये कैसे हो गया। तो ध्यान देखिए, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम हो, फिर मैंने क्या बोला, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो 180 अंश से कम हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि किसी एक, यहाँ पर क्या है, जो बी का मान है ना, बी का जो मान है, एंगल बी का मान है वो 90 अंश से ज़्यादा है और 180 अंश से क्या है, छोटा है। आई बात समझ। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज का सारा प्रकार अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। तो त्रिभुज का जब कोई आपसे प्रकार पूछे तो आप उनसे पूछो कि सर मैं त्रिभुज की प्रकार बताऊं, लेकिन किसके आधार पर बताऊं, भुजा के आधार पर कि कोण के आधार पर। आई बात समझ। अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो पहले आप उनसे क्वेश्चंस करो कि सर मैं त्रिभुज की प्रकार बताऊं, किसके आधार बताऊं, भुजा के आधार पर कि कोण के आधार पर। ओके, तो अब भुजा के आधार पर भी 3 होता है और कोण के आधार पर भी 3 होता है। तो टोटली कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, आई होप यहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए अंदाज के साथ में, कुछ नए टॉपिक से लेकर। तब तक के लिए बाय।